वहाँ बहुत भीड़ थी। सबकी आंखों में एक दूसरे के लिए पनपती नफरत दिख रही थी। काफ़ी बारिश भी हो रही थी और उन काले बादलों में सब इंसान कुछ डरावने से लग रहे थे। उनमें से एक कुछ कहने के लिए आगे आया तो उस पर अचानक से हमला कर दिया। मेरे अज्ञात होकर लिखने की वजह से 2 जानें जा चुकी है और वो सभी पढ़ने लिखने वाले वो सब मेरी ही उम्र के हैं। एक सोशल मीडिया की पोएम की वजह से एक हत्याकांड हो जाएगा ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक बात ध्यान से सुनो, ये जो तुम सब मुझसे बोल रही हो उससे तुम्हारी तकलीफ कम नहीं होने वाली। कुछ बातें अपने तक भी सीमित रखनी चाहिए और ये बात हमेशा जहन में रखना। मानव, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ। तुम जब हमारे यहाँ काम किया करते थे मैंने देखा है तुम्हें। तुमने अपने ही पाले हुए खरगोश को मारने की कोशिश की पर तुम उसे नहीं मार पाए। तुमने उसे जाने दिया। तो उसके बाद वो बच्चा, तुमने उसके साथ भी वही किया। तुमने उसे भी जाने दिया। मैं सिर्फ तुम्हें समझना चाहती हूँ। आमतौर पर हर इंसान अपना दिमाग क्या कहता है उसे सुनता है और उनमें से कुछ लोग दिमागी मरीज होते हैं और कुछ लोग खूनी। रही बात मेरे दिमाग की, तो ये कभी इन जिंदा लोगों के साथ खुश रह नहीं पाया। मुझे तो लाशों से लगाव था। मुझे तो हमेशा से डर था कि मेरे हाथों से कुछ ऐसा हो जाएगा और मैं खुद को माफ भी नहीं कर पाऊंगा। ये प्यार, ये भावना, ये कभी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। हमेशा से डर था मैं मेरे परिवार वालों का कुछ बुरा कर दूं, इसीलिए 15 साल से मैं यहां पे अकेला रह रहा। फिर भी मेरी लैंगिकता खून और मांस में ही छुपी है। मानव, ये नाम मत लो। तुम्हें पता है ये लोग अपने नाम अलग अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि उन्हें खुद को एक झूठ समझाना है कि वो इस दुनिया से अलग है और वही झूठ इनकी पहचान बन जाती है। मेरा नाम भी मुझसे मेल नहीं खाता। मैं 25 साल से मेरे दिमाग का गुलाम हूं और मुझे आज भी डर है कि मेरे जैसे और भी इस दुनिया में मौजूद है। इतने सालों से खून आपके दिमाग में है लेकिन मेरे हाथों पर आ चुका है। आप जिस बात को सोच के कतराते हो वो मुझसे हो गई है। फर्क है इसमें। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बातें सुनता है और ये बहुत अनोखी बात है। तुमने हथियार तो सही उठाया है, कलम, लेकिन देव, धर्म और इंसानों के बारे में तुम अगर खून के स्याही से लिखोगी तो नफरत तो बहेगी। नाजुक चीजों के बारे में ऐसे लिखो कि दुनिया वाले तुम्हारे नफरत से भी प्यार करने लगेंगे। तो रही बात तुम्हारे नाम की, क्या पता उसका मतलब भी वही होगा जो तुम चुनोगी। कौन जाने, दारिका का मतलब कल कुछ नया होगा। मैं आपसे सहमत हूँ। बस मेरा एक ही सवाल है कि अगर दुनिया को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो क्या वो हमें समझने की कोशिश करेंगे? तुमने कलम उठाई तो लोग आपस में भिड़ने लगे। मेरी आवाज सुनेंगे तो मुझे तो मार ही देंगे। जिन लोगों को तुम नया रास्ता दिखाने जा रही हो, उसके अलावा अगर तुम उन्हें खुद के सही रास्ते पे चलना सिखाओगी तो फिर तुम्हें अनजान रहने की भी क्या जरूरत होगी। मैं इन्हें ढूंढने आई थी या खुद को बचाने आई थी? मेरे जिंदगी में अब कुछ भी सुधरने के लायक बचा नहीं।
और बिगड़ने के लायक तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी और की पहेलियां सुलझ जाए तो फिर उस वजह से मुझे मेरी जिंदगी में फिर एक बार हैरानी होगी। आज एक इंसान ने उसके अंदर का जहर एक सांप को वापस कर दिया और मैं आज भी खुद को फिर से निगल गया और वो गुमशुदा नाम अब रोशनी में पहली बार उभर गया।